नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे लोगों के फ़ोन थे कि आप कुछ सस्ता और सरल प्रयोग बताएं जो जनता के काम आ सके, क्योंकि आजकल आप देखिए जो यंत्र बनते हैं वो सब बाज़ार में मिल रहे हैं। आजकल आपको तांबे पीतल के ऊपर वो ढाल के और उसको छाप के दे देते हैं। वो कोई काम के नहीं, दो कौड़ी के, उनको फेंक दो, वो कोई काम के आते ही नहीं। क्योंकि आजकल क्या है, भोजपत्र भी नहीं मिलता। भोजपत्र फिर स्याही होना, आपको केसर भी आजकल, वैसे ही अब लड़ाई चल रही तो अफ़गानिस्तान से केसर आता था। यहाँ पे राजस्थान में नकली केसर की खेती होगी तो केसर भी नकली। और अब देसी गाय बची नहीं है तो गौलोचन मिलता नहीं है, वो उसका लीवर काट के बता देते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये गौलोचन, बिल्कुल गलत है, वो गौलोचन ऐसा होता ही नहीं। दूसरी बात, कस्तूरी कस्तूरी के लिमिटेड कस्तूरी मिलती है, बहुत मुश्किल है कस्तूरी लेना, तो कस्तूरी भी नहीं मिलती। तो ये मेन तीन, अगर तगर, ये भी नहीं मिलता। तो जब असली चीज़ मिलती नहीं है तो फिर उसको ग्रह नक्षत्र देख के भोजपत्र पर यंत्र को बनाना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है यंत्र बनाना। बहुत ही ग्रह नक्षत्र देख के फिर उसका सब करके, फिर पूजा पाठ करके, फिर हवन करके, फिर कोई यंत्र बनता है जो काम आता है। तो देखिए, आप जो है आजकल बनाना यंत्र बंद कर दिए, बाज़ार में बिकते हैं कि ये श्री यंत्र, ये फलाना यंत्र। अगर इतना सरल होता तो आप उज्जैन में जाके देखिए, उज्जैन में श्री यंत्र बना हुआ है, पूरा श्री यंत्र का मंदिर है। हर सिद्धि मंदिर जो है वो श्री यंत्र ही है, उसमें बीच में देवी विराजित है। ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं। तो उनको बनाने का विधान ज़रा महंगा पड़ता है, महंगा ज़रा क्या, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए कोई उनको बनाता नहीं। तो मैं एक सरल यंत्र आपको बता देता हूँ जो सबके काम आएगा, और ये अतिशय उपयोगी है। कुछ लोग इसका उपयोग करते भी हैं, पर उनको ना विधि मालूम है, ना विधान मालूम है, ना कुछ नहीं मालूम है। और ये क्यों ऐसा होता है, इसके कारण सहित मैं आज आपको छोटा सा एक यंत्र बताऊंगा जो आपके दैनिक जीवन के लिए, घर में सुख शांति के लिए, वास्तु दोष के लिए, और बीमारी आजारी के लिए, शनि राहु केतु, और जो आपका ग्रह दोष और मांगलिक दोष, गुरु चांडाल दोष, समस्त दोषों को नष्ट करने वाला मैं आपको सरल यंत्र बता देता हूं जो आप घर पे बना सकते हैं। देखो भाई, मेहनत तो लगती है, थोड़ा मेहनत इसमें भी आपको करना पड़ेगी। बिना मेहनत के संसार में आप सोचो कि घर बैठे कुछ मिल जाए, तो नहीं मिलता। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े राजनीतिक, अब आपको केसर क्यों नहीं मिलती, गौलोचन क्यों नहीं मिलता, आपको कामिया सिंदूर क्यों नहीं मिलता? ये सब बड़े बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले राजनीतिक जो लोग हैं और पैसे वाले व्यापारी, इनको सब सुलभ हो जाता, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो ये परिस्थितियां निर्मित है, क्योंकि ये सब जितने राजनीतिज्ञ हैं सब तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं। सब, मैं सब अच्छे से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, कामाख्या में भी देखा है और नलखेड़ा में भी देखा है, मैंने माँ मंगलामुखी के तीनों मंदिरों में देखा है। भीड़ लगी रहती है वहाँ। आप भी सब अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। अब अपन आ जाए मुद्दे की बात में। जहाँ ये यंत्र बनाना, इसमें जो चीज़ें लगेंगी मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। पास से देख लें अगर जूम हो जाए तो, पर मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये तो एक गंगा जल है जो पोस्ट ऑफिस में आसानी से मिल जाता है। आजकल बड़ी कृपा है पोस्ट ऑफिस वालों की, जो गंगा जल प्रदान कर देते हैं। ये गंगा जल लाना ज़रूरी है। दूसरा, ये चंदन है, ये चंदन का जड़ है। चंदन की जड़ से ही कोई यंत्र बनाया जाता है। ये आप बेंगलोर की साइट पर डालेंगे, बेंगलोर में मैसूर सैंडल पे ये आराम, क्योंकि आजकल चंदन भी नकली है, तो आप मैसूर सैंडल डाल देंगे। वहाँ गवर्नमेंट की शॉप है बहुत बड़ी, मैं वहाँ कई बार गया हूँ, मेरे मित्र भी हैं वहाँ। तो ये ऐसी एक जड़ या जो चंदन मिल जाए, कम से कम वहाँ ओरिजिनल मिलता है, तो वहाँ से मंगा लीजिए, आसानी से मिल जाएगा वहाँ। ये है सफ़ेद अकाव की जड़, ये भी लगेगी आपको। सफ़ेद अकाव आसानी से सब जगह मिल जाता है। उसकी किसी ग्रह नक्षत्र में थोड़ी सी जड़, थोड़ी सी खोद लीजिए,
गीले की खोद लीजिए, सूखे की हम पूरा खोदना ही नहीं है, थोड़ी सी आप ऊपर ही रहती जड़, थोड़ी सी निकाल लीजिए, एक हाथ एक उंगली भर की, उतने में काम हो जाता है। ये है राम तुलसी की जड़। ये राम तुलसी होती है और श्याम तुलसी, ऐसे तो तुलसी 11 प्रकार की होती है, पर ये राम तुलसी जो सफ़ेद तुलसी आपके घरों में होती है, इसकी जड़ निकाल लीजिए। ये जड़ ही लगती है, इसमें तीनों जड़ लगेगी, तीनों जड़ इसको निकाल लीजिए। तो ये आसानी से, जब पेड़ सूख जाता है तुलसी का, तो उसमें तुलसी में बड़ी चमत्कारिक जो चीज़ें हैं, उसमें तुलसी में बहुत दिव्य शक्ति है तुलसी में, इसलिए तुलसी की पूजा भारत में की जाती है और घर के बाहर आप रखते हैं बहुत पुरातन काल से। तो अब तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो गया कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ किसी प्रकार के जादू टोना चलता नहीं। तो तुलसी के महत्व को आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं। तो तुलसी की जड़, ये 3 चीज़ हो गई। अब हमको लेना है, ये सफ़ेद अकाव का पत्ता मिल जाता है, सफ़ेद अकाव का पत्ता आपको लेना है। इसमें ये सूत है, पतला सूत है ना, पतला सूत लेके सामने से आप पीछे की तरफ से छेद करके सामने से निकाल दीजिए, ताकि ये ऐसा टंग जाए। क्या करना है, ऐसे 11 पत्ते लेना है। तो 5 पत्ते एक तरफ और 5 पत्ते एक तरफ, और 11 पत्ते क्यों लेना वो भी कारण, मैं सबके कारण बता दूंगा, है ना। ये ले लिया। अब अपने को लेना है अनार की कलम। अनार का फल भगवान को कभी नहीं चढ़ता, ध्यान रखना। अनार की कलम जो है ऐसे ले लीजिए, जो शुभ नक्षत्र में शनिवार के दिन आप पूजा करके इतवार के दिन तोड़ लीजिए एक छोटी सी डगान, तो ये अनार की कलम हो जाती है। अनार की कलम से तांत्रिक चीज़ें लिखी जाती हैं। कलम तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की है, चंदन की कलम है, सफ़ेद अकाव की है, सफ़ेद पलाश की है, हर यंत्र की अलग कलम होती। तो अब अनार की सहज मिल जाता अनार, तो शनिवार को आप निमंत्रण दे के ले आइए। और ये भी जितनी भी जड़ें आपको लाना, चंदन तो बाज़ार में मिल जाएंगे, ये भी सब निमंत्रित करके ही लाना है। और आप जब ये गणेश जी का ये जो सफ़ेद अकाव का पत्ता लाएंगे, मिला नीचे पड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा, या पका बिल्कुल नीचे जड़ के पास का पत्ता तोड़ना है, वो खट से टूट जाएगा, आप हाथ लगाएंगे और टूट जाएगा। उस पत्ते को भी प्रणाम करके थोड़ा सा चावल डाल के कि हम आपको ले जा रहे हैं, हमारे काम को सफल बनाइए, बस इतना, ज़्यादा मंत्र विधि की ज़रूरत नहीं। अगरबत्ती लगा सकते हो तो लगा देना। पीले चावल डाल के हाथ जोड़ के इसको अकाव के पत्ते को लाना है। अब आपके पास सब चीज़ इकट्ठी हो गई, अब करना क्या है, तो शनिवार की सवेरे नहा धो के या मंगलवार की सवेरे नहा धो के आप इन चीज़ों को, सबसे पहले आप चंदन घिसिए पत्थर पे गंगा जल डाल के। फिर आपको, चंदन भगवान को बहुत प्रिय है, समस्त भगवान को इसमें खुशबू भी होती है और ये ठंडा होता है और इस सब उपद्रव को ठंडक प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले चंदन घिसना है, फिर सफ़ेद अकाव की जड़ घिसना है। सफ़ेद अकाव क्यों महत्वपूर्ण है, सफ़ेद अकाव में भगवान गणेश का वास होता है। आपने देखा होगा कि पार्वती माँ ने, एक कथा जो है बड़ी है हमारे भारतीय संस्कृति में, वो बड़ी गूढ़ है और बड़ी महत्वपूर्ण कथा है कि पार्वती जी ने अपने मैल से भगवान गणेश को बनाया, तो इतना सारा मैल थोड़ी निकला, पार्वती जी को कितने दिन से नहीं नहाई थी। ये एक सांकेतिक कथा है। तो मैल से और पार्वती जी और सीता जी को माया कहा गया, रामचरितमानस में भी माया का स्वरूप माना गया। तो माया से जब गणेश जी निर्मित हो गए तो शंकर भगवान ने देखा कि ये क्या उपद्रव कर दिया, लोग इसकी पूजा करेंगे तो बहुत उपद्रव में फंस जाएंगे। जो और गणेश जी शंकर जी को नहीं पहचान, माया की चीज़ ने भगवान शंकर को भी नहीं पहचाना, तो शिव समझ गए कि ये उपद्रव खड़ा हो गया। तो उनका गला काट के फिर हाथी का सिर उसमें लगाया गया कि हाथी का सिर लगेगा, अगर मनुष्य का भी लगा सकते थे, पर माया को नियंत्रित करने के लिए, ब्रेन को नियंत्रित, माया न उपद्रव मचावे, इसके लिए हाथी का सिर, हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, 10 किलोमीटर से सूंघ के समझ जाता कहाँ पानी है, और बड़ा संवेदनशील होता है, भावनाओं को आपकी समझता है। इसलिए हाथी की लीद का, हाथी के दांत का बड़ा महत्व है, वो कभी अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो हाथी का सिर बिठा दिया, तो गणेश जी का निर्मित, तो गणेश जी को बोलते हैं
विघ्न विनायक, मतलब अगर आपके घर में कोई विघ्न उत्पन्न होगा तो गणेश जी से ही उत्पन्न होगा, और गणेश जी तो उसको नष्ट करेंगे। और बड़ी विचित्र बात है, रामचंद्र जी भगवान की जब शादी हुई तब भी गणेश जी थी, गणेश की पूजा करी। शंकर जी का विवाह हुआ तब भी गणेश जी की पूजा की। तो गण है वो, गण मतलब पावरफुल एक चीज़ है। तो उसकी जड़ ले ली और पत्ता आखिरी। तो जड़ तो हो गई आपकी माँ भगवती यानी माँ पार्वती पैदा करने वाली, और पत्ता हो गया जो आपने शिव, शिव हो गए पत्ता। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई, है ना। और भगवान शिव किसकी आराधना में लीन रहते हैं? राम की आराधना में। तो राम के लिए हमको क्या करा, हमने तुलसी की जड़ ले ली, है ना। इन तीनों चीज़ों को एक के बाद एक घिस के हमने इस तरह का एक चंदन बना लिया। ये चंदन बना लिया आपने, इसको बोलते हैं विश्व भुवन आकर्षण चंदन। इससे भगवान भी आकर्षित होता है। भगवान तंत्र के अधीन है, ध्यान रखना मित्रों। और तंत्र जो है, मंत्र जो है, भगवान भी मंत्र के अधीन होता है। और मंत्र जो है सब जो बड़े बड़े कर्मकांडी हैं वो जानते हैं। तो ये बन गया हमारा चंदन, दिव्य चंदन। इसको बोलते हैं राम चंदन भी बोलते हैं इसको, राम चंदन। तीनों मिल गए इसमें, चंदन मिल गया, गणेश जी मिल गए और राम मिल गए। तो ऐसा दिव्य चंदन बन गया। ये आप इसको दैनिक उपयोग में माथे पे भी लगा के जाएंगे तो सब काम होंगे। ये दिव्य चंदन है, ये बन गया। अब इसको सबसे पहले आप अपने माथे पे लगाइए। जब भी कोई मंत्र का जाप हो, जब भी कोई माला का जाप हो, तो बिना चंदन माथे पर लगाए नहीं करना चाहिए, वो जाता ही नहीं कहीं। आज्ञा चक्र आपका एक्टिव ही नहीं होता। तो कोई भी आहुति, कोई भी यज्ञ, इसलिए पंडित जी पहले आपको चंदन लगाते। चंदन जब ऐसा गोल नहीं लगेगा, चंदन उठता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ। हर चीज़ का विधान है तंत्र में, छोटी छोटी चीज़ों का भी विधान है। इसलिए मैं आपको बारंबार बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। नीचे से आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर लगाई ताकि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुँचे। अब आपको करना क्या है, जैसा मैंने बताया, 11 पत्तों पर अच्छा धो धा के साफ कर लीजिए गंगा जल से। राम लिखना है। राम के सबसे ऊपर ओम लिखिए। आजू बाजू तीनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। ये शुभ चिन्ह है, भारतीय सनातन का बहुत पुराना चिन्ह है ये। और ऊपर जो ओम लिखेंगे ना, यह पूरा ब्रह्मांड ओम से कंपित होता है। बिना ओम के कोई भी तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती। ये छोटा सा तंत्र है मगर ये बड़ा पावरफुल, बहुत पावरफुल है। आपने कई लोगों को देखा होगा राम की माला बजरंगबली को पहनाते हुए, मगर वो जानते ही नहीं है, इसलिए उसका लाभ मिलता नहीं। तो इसमें यह कच्चा सूत पहनाकर ऐसी माला बन जाएगी। तो 10 और 10 11 में बनाना है। 11 क्यों बनाना भाई, 10 क्यों नहीं? कई लोग 21 बना देते हैं, नहीं, 11 इसलिए बनाना है कि भगवान बजरंगबली 11वां रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के। भगवान बजरंगबली को बोला, भगवान शिव का आदेश है कि भाई आप, मैं तो चला जा रहा हूँ यहाँ से, आप यहाँ रहिए और लोगों की जो भी इच्छा हो उनकी मदद करिए। तो राम आपको लिखना है। रा और माँ जो राम है ना, ओम अंदर की तरफ, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम साउंड है। ओम जब आप लेते हो तो अंदर जाता है, राम जब लेते हो तो भी अंदर जाता है। राम भी साउंड है, जो ब्रह्मांड का साउंड है। अब राम का 4 प्रकार के राम है, रामचरितमानस में बताए हैं, बड़ा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ थोड़ी सी बात करें। आप तो अपने काम की बात को समझ लीजिए। तो राम को यहाँ लिखना है, और जब आप लिखेंगे तो राम का स्मरण करिए, बजरंगबली का स्मरण करिए और भगवान शिव का स्मरण यहाँ माथे पे, आज्ञा चक्र पे। इसलिए आपको पहले तिलक लगाने को बोला। जब तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव हो जाता है। और इन तीनों का स्मरण करके 11 पत्तों में राम लिख दीजिए और ऐसी एक माला पहना लीजिए, बना लीजिए, सुबेरे बना लीजिए। और जब शाम को आप, जब सूर्य अस्त हो जाए, तब बजरंगबली के मंदिर में जाइए। बजरंगबली का मंदिर कौन सा होना चाहिए? दक्षिण मुखी हनुमान। दक्षिण मुखी, जिनका मुख दक्षिण की तरफ हो, तो ताकि जब आप माला पहनाओ तो उत्तर की तरफ आपका मुख हो। तो जब अपन भगवान बजरंगबली का मंदिर की मूर्ति जब उत्तर की तरफ रखेंगे, तब तो उनका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। समझना मेरी बात को, कोई नहीं बताएगा ये आपको,
कोई पंडित नहीं बताएगा आपको, ना जानते सब हैं पर बताता कोई नहीं। तो इसको आपका दक्षिण मुखी हनुमान इसलिए बोले जाते हैं कि भगवान बजरंग बली का स्थान उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ स्थान, तो उत्तर की तरफ जब स्थापित होंगे तो मुँह हो जाएगा दक्षिण की तरफ। तो आप बिल्कुल शाम को जाइए, थोड़ा सा चिरौंजी फुटाना ले जाइए, एक दीपक घर से आटे का बना के ले जाना, घर में जो भी आप बना लें या पत्नी से बनवा लें, बच्ची से बनवा लें, उसमें बत्ती सीधी लगाना है, घी का दीपक लगाना है और पहले दीपक लगाइए बजरंग बली को, चना फुटाने का प्रसाद वहाँ रख दीजिए और बजरंग बली को ये माला, आपको जो भी समस्या है मन में बोलना है, ज़ोर से नहीं बोलना, मन में कल्पना करना है कि प्रभु हम बड़े परेशान हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हम थोड़ा सा ये तांत्रिक चीज़ें जो जानते हैं, क्योंकि बिना राम के बजरंग बली कभी खुश होता ही नहीं। रामचरितमानस आपका जो जब तुलसी बाबा ने भी श्री गुरु चरण सरोज रज, सबसे पहले उनके गुरु कौन? राम। तो राम के चरणों में प्रणाम पढ़ा तब वो अकबर ने उनको पकड़ लिया था, तब ये आपका हनुमान चालीसा की रचना हुई। तो राम के बिना बजरंग बली प्रसन्न नहीं हो। तो ये जो बंधन उनके गले में पहनाई दिया जाता है, तो ये राम का भी हो गया, गणेश का भी हो गया और शंकर भगवान का भी हो गया और पार्वती माँ मतलब सीता मैया का भी हो गया। तो आपका काम परफेक्ट हो गया। अब उनके गले में पहना दीजिए माला, बढ़िया प्रणाम करिए उनको और प्रसाद जो आप लाए हो, प्रसाद भगवान को चढ़ा के, और मन पीठ नहीं दिखाना भगवान को, पैर ऐसे पीछे की तरफ आके पैर पड़ के और बड़े श्रद्धा भाव से, जितनी श्रद्धा भाव से आप करोगे उतने श्रद्धा भाव से ये सफल होता है। ये 100% गारंटेड है, सब आदमी कर सकता है। और इस समय तो भारत में, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि 2028 तक स्थिति बहुत ख़राब है दुनिया की, तो मैंने बहुत पहले बता दिया था, आप देख लीजिए उस वीडियो को, और स्थिति दिन पे दिन बिगड़ेगी। तो हमको सबसे सरल उपाय हर शनिवार को कर सकते हैं, हर मंगलवार को कर सकते हैं, एक नारियल और चढ़ा दीजिए, साबुत नारियल चढ़ाना है, बूझ का जो मुंह होता है वो अपनी तरफ और भगवान के चरणों में अर्पित कर, फोड़ना नहीं है। और अगर आपकी श्रद्धा हो तो एक झंडा, एक लंगोट और एक जनेऊ, चमेली का तेल और सिंदूर, ये भगवान के पंडित जी को दे दीजिए, बोलना आप इसको चोला चढ़ा दीजिए, कर सकते हो तो, नहीं तो इतना काफ़ी। प्रसाद बहुत ज़रूरी है, चढ़ा के आ जाइए। पान का बीड़ा भी चढ़ाते हैं कई लोग, पान का बीड़ा, अगर आपकी श्रद्धा हो तो पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए और पैर पड़ के आप बाहर आ जाइए। देखिए आप अगर 5 शनिवार अगर ये कर दिया, वैसे तो हर शनिवार हर मंगलवार करना ही चाहिए क्योंकि विपदा का समय है, बजरंग बली हमारे देश की रक्षा करेंगे। तो ये सबको फैलाइए मित्रों, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, बड़ा सरल पर बड़ा सटीक, कोई नहीं बताएगा, 100% गारंटेड, मेरी गारंटी है कि आपको परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी। फिर अपना अपना भाग्य है मित्रों, आपके कर्म जैसे हैं, वो कर्म को, दुष्ट कर्म को काटने का ये सबसे सरल उपाय है, इससे सरल संसार में कोई भी नहीं उपाय है। तो आप इसको करिए और इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि लोग बहुत परेशानी में हैं, भारत देश भी परेशानी में है। तो कम से कम इसको कोई जात पात का बंधन नहीं है, श्रद्धा भाव से कोई भी इसको कर सकता है और इसका आशातीत लाभ ले सकता है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ की। मैं ये बात को यहीं कह के अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।